दिल्ली नगर निगम में बड़ी उथल पुथल की खबर है। यहां पर थर्ड फ्रंट बन गया है और 15 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है। 15 पार्षदों ने मिलकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी यहां पर बनाई है। प्रेमचंद गोयल के नेतृत्व में नई पार्टी बनी है। मुकेश गोयल अध्यक्ष इसके हैं। नई पार्टी में बीजेपी कांग्रेस के पार्षद आ सकते हैं, ये मुकेश गोयल का यहां पर कहना है। तो एक थर्ड फ्रंट यहां पर एक तरह से तैयार हो गया है एमसीडी में, और ये पार्षद जो यहां पर अलग हुए आम आदमी पार्टी से नई पार्टी बनाने की बात यहां पर ये कह रहे हैं। इन्होंने एक इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी यहां पर बनाई है। हेमचंद गोयल हैं जिनके नेतृत्व में ये पार्टी यहां पर बनाई गई है। तो दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी से अलग दिल्ली नगर निगम में अब आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा ये एक और नया दल बनने की बात यहां पर सामने आ रही है। कुल 15 इसमें हैं पार्षद, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि और भी इसमें साथ में जुड़ सकते हैं। हमारे 15 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के, हमने 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी के टिकट पर नगर निगम का चुनाव लड़ा था, लेकिन पिछले 2.5 वर्षों में ये पार्टी 135 सदस्य लेकर आई थी और पूर्ण रूप से बहुमत में थी। लेकिन 2.5 वर्ष के अंदर जिस प्रकार का वातावरण नगर निगम में रहा और केवल ऊपर से आदेश आते थे, यहाँ के पार्षदों की सुनी नहीं जाती थी। मुझे नेता सदन बना रखा था, लेकिन मेरे को किसी भी चीज की जानकारी नहीं होती। केवल आदेश आते थे, आदेश का पालन होता है। और यही हाल रहा कि नगर निगम का दिन प्रतिदिन पतन होता रहा और आम आदमी पार्टी की आज ये हालत हो गई कि उसे विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। रवीश हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। रवीश, एमसीडी में आम आदमी पार्टी तो पीछे हट गई, लेकिन उनके पार्षद यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। अब बताइए, इसको आम आदमी पार्टी के लिए झटका माना जाए या फिर सियासी हलचल कोई कहा जाए? जी देखिए, ताबिश निश्चित तौर पर झटका है, क्योंकि 2 साल पहले जो पार्टी जो है वो पूर्ण बहुमत लेकर दिल्ली के नगर निगम की सत्ता में आई थी, वो पार्टी अगर 2 साल के बाद में मेयर का चुनाव ही न लड़े, तो इसके चलते ये सारे पार्षद निराश थे। और कहीं ना कहीं इनके पार्टी छोड़ने की वजह भी यही है कि जैसा कि अभी जो नेता सदन रहे हुए हैं आम आदमी पार्टी के मुकेश गोयल, वो जैसा कि बता रहे थे कि 2 साल ये पार्टी सत्ता में रही और इन दोनों ही सालों में किसी भी पार्षद को फंड नहीं मिला। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो 1 लाख रुपए वेतन देने का वायदा था आम आदमी पार्टी का, वो भी नहीं मिला। तो अब केवल आने वाले चुनाव को 2 साल बाकी रह गए हैं, तो ऐसे में अगर उनको फंड ही नहीं मिला है और कुछ अपने वार्ड में काम ही नहीं करवा पाए हैं, तो कैसे वो चुनाव में जाएंगे। और उनका ये भी कहना था कि आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो फिलहाल अभी ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसकी वजह से इन सारे पार्षदों को इस सोच पर मजबूर होना पड़ा कि वो नई पार्टी का गठन करेंगे और कहीं न कहीं एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, फंड लेकर आएंगे ताकि अपने वार्ड का ये लोग विकास कर सके अगर दोबारा इनको चुनाव में जाना है। तो इसी की वजह से आप देखिए कि ये सारे जो पार्षद है ये इन्होंने छोड़ दिया है। अब आप सोचिए कि आम आदमी के पार्षद जो है वो तकरीबन 11 पार्षद से ज्यादा लोग जो है वो पार्टी अभी तक पिछले बार में छोड़ चुके हैं। यही वजह है कि पार्टी अल्पमत में आ गई और उसको इस बार जो मेयर का चुनाव है उसने नहीं लड़ने की घोषणा कर दी। तो इसके चलते अब ये एक और आम आदमी पार्टी को झटका मिला है कि उनके जो 15 जो पार्षद है वो अब पार्टी से अलग हो गए। अच्छा, ये जो मुकेश गोयल है यहाँ पर रवीश, ये तो कह रहे हैं कि कोई और पार्टियों से भी, बीजेपी कांग्रेस से भी पार्षद इनके साथ आ सकते हैं। तो ये जो तीसरा खेमा यहाँ पर बन रहा है ये और बड़ा भी हो सकता है क्या? जी देखिए, आपको याद होगा कि जब मेयर का चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा नहीं, तो ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस के पास में 9 पार्षद हैं, तो कम से कम कांग्रेस से तो बड़ा इनका ये फ्रंट होगा। अगर इनमें 15 पार्षद का ये जैसा कि दावा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से तो बड़ी एक पार्टी ये साबित होंगे। और इनका ये भी कहना है कि वो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। यानी अभी तक इनका कहना है कि आम आदमी जो सदन में चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जो फंड के लिए जो पैसे मिलने चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो इनका ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाकर ज्यादा से ज्यादा फंड लेने की कोशिश करेंगे कि ताकि ज्यादा से ज्यादा विकास हो वार्डों में। दूसरी ये भी उनका कहना है कि जिस तरीके से बिना चर्चा किए हुए हर मुद्दे को पास किया जा रहा है, तो वो ये फ्रंट बनाकर ये भी उम्मीद करेंगे कि चर्चा हो, अब ताकि
सत्ता पार्टी पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया रवीश आपका इस सब जानकारी के लिए। तो सियासी हलचल दिल्ली में देखने को मिल रही है, एमसीडी में, जहां पर एक और दल यहां पर तैयार हो गया है दिल्ली नगर निगम में, और आम आदमी पार्टी से पार्षद अलग हुए हैं और उनकी नाराजगी आम आदमी पार्टी को लेकर के बात इनकी यहां पर नहीं सुनी जा रही थी।